आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो। अब कल हमने रीडिंग निकालना सीखा था। रीडिंग का फॉर्मूला क्या था बेटा? रीडिंग का फॉर्मूला था मेन स्केल रीडिंग माइनस लीस्ट, सॉरी, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। यही फॉर्मूला था हमारा। मेन स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, यही हमारा बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, आगे देखते हैं। आ जाओ, सुनो मेरी बात, आगे समझते हैं अब। आगे देखते हैं अब क्या हो सकता है और। अच्छा, मेरी बात सुनना। अब इसमें है ना, दो टाइप की एरर होती है। एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरी होती है नेगेटिव जीरो एरर। कितने टाइप की एरर होगी बेटा इसमें? दो टाइप की एरर होती है। एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरी होगी नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, दो टाइप की एरर होगी। एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होगा नेगेटिव जीरो एरर। देखते पहले पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर क्या नाम दे रखा, और कुछ नहीं है। जीरो एरर नाम दे रखा, और कुछ नहीं। आपके स्केल में बात करता हूं बेटा, ये आपका स्केल है। सुनना ध्यान, आपके स्केल है, ये आपके स्केल का जीरो है। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही बनता है हमारा स्केल। आपको रीडिंग यहां से लेनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट करनी चाहिए। आप जीरो की जगह अगर रीडिंग को आगे से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल रीडिंग क्या आएगी, ज्यादा या कम? बोलो। जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? एक्चुअल रीडिंग से फाइनल रीडिंग क्या होती है बेटा, ज्यादा होगी या कम होगी, अगर आपने आगे से मेजर कर लिया तो? बोलो जल्दी सोचो फटाफट से। आपके नॉर्मल स्केल की फॉर्म में बात कर रहा हूं। आपका जो नॉर्मल स्केल होता है मैं उसमें बात कर रहा हूं। बोलो, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो अगर हमारा जीरो से आगे लिख दिया जाए, जीरो से आगे शिफ्ट करके बना देते हैं, तो वो जो कहलाती है वो है पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। सुनना, अभी अभी समझ में आएगा, 2 मिनट रुकना। अब पॉजिटिव जीरो एरर को फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर को फाइनल रीडिंग में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? बोलो जल्दी बोलो। फाइनल रीडिंग ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। यस और नो? पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करते, क्यों करा? सर देखो, यहाँ रीडिंग मान लो 20 आई, वो 20 थोड़ी है, वो तो कुछ कम है ना, क्योंकि मैंने आगे करके लिया था। तो एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए पॉजिटिव जीरो एरर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहली बात तो। पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करा जाता है? सब्ट्रैक्ट करा जाता है। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके सर, ठीक है सर। सर वर्नियर कैलिपर में कैसे पता पड़ेगा ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव है? सुनना मेरी बात। जब दोनों दांत मिले हुए होते हैं, जब दोनों दांत मिले हुए होते हैं, टीथ मिले हुए होते हैं, जॉस के बीच में अपन सेट करते हैं। जब दोनों टीथ मिले हुए हैं तब वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आना चाहिए। अगर वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहा है तो ये यहाँ पे एरर है ही नहीं, जीरो एरर है। अगर मेन स्केल का यहाँ रह गया और वर्नियर का जीरो आगे चला गया, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर का जीरो आगे चला गया, इट इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर। भैया जो मेन स्केल का जीरो वह है उससे वर्नियर आगे चला गया, तो वो कौन सी एरर होती है? पॉजिटिव जीरो एरर। सर इसकी एरर की रीडिंग कैसे लेंगे? नॉर्मल, जैसे अब तक रीडिंग लेते आए थे वैसे ही लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। पॉजिटिव जीरो एरर को हम वैसे ही लेंगे जैसे अब तक अपन रीडिंग लेते आए थे।
अपन इस डायग्राम में देखते हैं। आ गया, देखना सामने, देखना ध्यान से समझना बेटा। ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखो। पे बढ़ जा। इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखो। बड़ा क्यों नहीं हो रहा आज? इस वाले डायग्राम में ये कौन सी एरर हो सकती है? ये कौन सी एरर है या नहीं है? ध्यान से देखना। इस वाले डायग्राम में कोई एरर है या नहीं है? मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो एक साथ होना चाहिए। एक साथ है या नहीं है? मतलब एक साथ होगा तो एरर होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो अगर एक साथ होगा तो एरर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो अगर कॉन्साइड करेगा तो कोई एरर नहीं होगी। तो देखो जरा, फाइनल रीडिंग में कोई एरर नहीं ली होगी। ठीक है, इसने कोई एरर नहीं ली, सीधा सीधा क्वेश्चन कर दिया, करा ही नहीं। हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो तुम। इस वाले को ध्यान से देखो बेटा, इस वाले को ध्यान से देखो। हाँ, पहली बात, सुनो 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 सुनो। जब भी ऐसा डायग्राम तुम्हें देना जहां दोनों दांत मिले हुए हैं, जब भी कोई तुम्हें ऐसा डायग्राम दे जहां दोनों दांत मिले हुए हैं, ये डायग्राम दिया जाता है फॉर एरर कैलकुलेशन। इसके लिए देता बेटा ये डायग्राम को, फॉर एरर कैलकुलेशन। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें कौन सी एरर है? पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है? इस डायग्राम को ध्यान से देखो और ये बताओ इस डायग्राम में कौन सी एरर है? पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है? जल्दी बोलो। वर्नियर ये नीचे वाला है, वर्नियर ये नीचे वाला, ऊपर वाला मेन है। वर्नियर का जीरो आगे है, वर्नियर का जीरो आगे है। अगर किसी का भी जीरो आगे होगा तो कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बेटा। अगर वर्नियर का जीरो आगे है तो कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सी एरर है ये? पॉजिटिव जीरो एरर है। आया गया? कृष्णा ज्वाइन हो गया क्या? कृष्णा मैसेज कर देना एक बार हो गया हो तो। आया गया? ओके 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 ओके। आया गया कि भैया देखो, इसमें वर्नियर का जीरो आगे है, वर्नियर का जीरो आगे है तो कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है मालिक, कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव जीरो एरर। ओके सर। सर अब ये पॉजिटिव जीरो एरर है कितनी? पॉजिटिव तो मिल गया, एरर कितनी है पॉजिटिव एरर? फॉर्मूला वही है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब इसमें मेन स्केल की रीडिंग कितनी? जो मेन स्केल की, इस वाले डायग्राम में अगर मैं आपसे मेन स्केल की रीडिंग पूछूंगा तो वर्नियर से पहले एक ही लाइन है, पहली लाइन को हमेशा कौन सा नंबर देते हैं? जीरो। तो जीरो प्लस लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है इसका कुछ दे रखा है क्या? बाद में देखेंगे, अभी लीस्ट काउंट निकालना बाद में देखेंगे, है ना। लीस्ट काउंट वो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन से आएगा। वर्नियर की रीडिंग बताओ कितनी है? जल्दी मैच करो, बताओ वर्नियर की रीडिंग कितनी है इसमें?
मैच करो और बताओ वर्नियर की रीडिंग कितनी है। मैच करो और बताओ वर्नियर की रीडिंग कितनी है। आराम से लाइन काउंट करो, कौन सी लाइन मैच कर रही है, इट्स नॉट अ बिग डील, दो तीन जो दिख रही है। पहली लाइन को जीरो देना, बस मेन चीज ये है। पहली लाइन को कौन सा नंबर देना है, जीरो। तो जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री। मुझे तीसरी मिलती दिख रही है, मुझे ये वाली मिलती दिख रही है। मुझे तो ये दिख रही थी, मुझे तो ये दिख रही थी। तुम्हें कुछ और दिख रही है, नॉट अ बिग डील। कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो। मैंने पहले कहा था डायग्राम की टेंशन नहीं लेंगे। मुझे क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है ना। मेरी आंखें खराब, मेरा उम्र हो रही है ना। बन रहा नहीं बन रहा बेटा ये, बोलो। आया नहीं आया, कोई डाउट है। इंटू, इंटू थ्री कर देंगे, काम खत्म। इंटू कितना कर देंगे, थ्री कर देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। इंटू थ्री कर देंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। क्या कोई डाउट है, क्या कोई डाउट है, जल्दी बोलो। पॉजिटिव एरर में क्या कोई डाउट है, पॉजिटिव एरर में क्या किसी को कोई डाउट है, कोई भी छोटा सा भी हो। नहीं है पक्का, नहीं है पक्का। ओके 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 ओके, ठीक है सर। कि नीचे वाले को भी देख लेते एक बार, नीचे वाला क्या कर रहा है। हाँ, इसमें बताओ कौन सी एरर है। इसमें वर्नियर आगे है या पीछे चला गया, की तरफ आ गया। इसमें एक चीज बोल रहा हूँ, याद रखनी है तो याद रखनी है ना। बहुत ज्यादा लॉजिक में जाऊंगा तो तुम फैल जाओगे, इसलिए बताओ इसमें क्या है, आगे है या पीछे है, पीछे है। जब भी मेन स्केल से वर्नियर पीछे चला जाएगा, ये जानी जाती है कौन सी एरर से बेटा, नेगेटिव जीरो एरर। कौन सी एरर है ये, नेगेटिव जीरो एरर है। जब भी वर्नियर का जो जीरो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए, इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। पक्का ना। कौन सी एरर कहलाएगी ये, नेगेटिव जीरो एरर। कोई डाउट है क्या इसमें। अच्छा अब सुनना, सुनना मेरी बात। इसमें लाइन काउंट करना, कौन सी लाइन मैच कर रही है। इसमें लाइन काउंट करना बेटा, कौन सी लाइन मैच कर रही है। इसमें लाइन काउंट करो कौन सी कर रही है। कौन सी कर रही है, चार, जीरो, एक, दो, तीन और चार। सही है। जीरो, एक, दो, तीन और चार, सबको चार दिख रही है क्या, सबको चौथी लाइन दिख रही है क्या। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगा के सुनना। और नहीं, मतलब फील करना थोड़ा सा टफ है, नहीं आए कोई बात नहीं, अपन को ध्यान रखेंगे कि ऐसा होता है। बेटा कल अपन ने सीखा था वर्नियर में लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो वर्नियर के पांच डब्बे हैं, मेन स्केल के पांच डब्बे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। और वर्नियर के छह डब्बे मैच कर रहे हैं। कल बात करी थी मेरे हिसाब से मैंने इस पे। कल बात करी थी ना मैंने इस पे। मेन स्केल के कितने डब्बे हैं, पांच। और वर्नियर के कितने हैं, कितने हैं, छह। ओके सर। बेटा एक बात बताओ, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अगर ये लाइन को चलता कौन है, वर्नियर चलता है या मेन स्केल चलता है, चलता कौन है, वर्नियर चलता है मेन स्केल चलता है। स्क्रीन ब्लर हो रही, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ जैसे सेट हो जाए बता देना।
जैसे सेट हो जाए बता देना स्क्रीन। सही है अभी? अभी सही है? स्क्रीन सही है? ओके ओके ओके। हाँ आ जाओ सामने। तो जैसे ही, इधर देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। अभी मान लो ये लाइन इस लाइन से मैच हो तो इतना चलेगा ना? इतनी, अरे यार, इतनी डिस्टेंस चलेगा ना ये? आया ना? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वरना तो रटवा ही दूंगा, टेंशन मत लो। अगर सर ये इससे मैच करा होगा तो इतनी डिस्टेंस चला होगा, अगर ये इतना मैच करा होगा इतनी चला होगा, इतनी चला होगा, इतनी चला होगा। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अगर ये इधर चला रहे हैं, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, सही है? ये इधर चला होगा। ठीक है सर? ओके सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको इससे मैच होने के लिए इतना चलना पड़ेगा। अब उल्टा करता हूं मैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाना रे, थोड़ा दिमाग दौड़ाना रे। जाओ जल्दी। हाँ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इस लाइन को इससे मिलाने के लिए तो इतना चलाना पड़ेगा, बट अगर मैं ये पीछे गया और ये लाइन मैच कर गई तो सिर्फ इतना सही तो चला यार। कितना चला? अगर मैं इसको आगे चलाता तो ये पूरी डिस्टेंस चलनी पड़ती ना इस लाइन को इससे मैच करने के लिए। तो हम काउंट करते, 1 0 1 2 3 4 5, सर पांचवी लाइन है, बट उल्टा आया तो सिर्फ इतना चलना पड़ा। सर ये तो इतना सही चलना है, और अगर मैं आगे से काउंट करूंगा तो इतना चलना पड़ेगा। नहीं आया, नहीं आया। मेरी बात सुनो ध्यान से, फिर से फील करना। भैया हमने जो रीडिंग का मेथड बनाया वो वर्नियर के इधर चलने के लिए बनाया है, मेरी बात सुनना। हमने वर्नियर को इधर चलने के लिए बनाया है ना? हमने वर्नियर को इधर चलने के लिए बनाया है। फिर देखना ध्यान से। हाँ दिक्कत देता है, दिक्कत देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको देता ही है, सबको देती है ये बात कि भैया इसको अगर इससे मैच कराना है तो इतना चलना पड़ेगा ना, इतना चलना पड़ेगा ना। अब ये जब यहां आएगा तो तुम काउंट क्या करोगे? 0 1 2 3 4 5। सर पांचवी लाइन मैच करी है, यानी 5 लाइनों जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है। उल्टा सोचो, अगर मैं इसको उल्टा चलाऊंगा तो इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा ना। क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? बताओ जल्दी। जब प्लस में जा रहा था तब जो डिस्टेंस है और जो माइनस में जा रहा है जो डिस्टेंस है, सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। माइनस में जाने पे डिस्टेंस कम चली है। अगर मैं आगे से काउंट करूंगा तो पांचवी लाइन है, अगर मैं आगे से काउंट करूंगा तो पांचवी लाइन है। रियलिटी में वो 5 लाइनों जितना थोड़ी चला है सर, वो तो एक लाइन जितना ही तो चला है। तो नेगेटिव जीरो एरर में लाइन की नंबरिंग आगे से नहीं पीछू से करनी पड़ेगी। भाई साहब छाप लो दिमाग में, नेगेटिव जीरो एरर में नंबरिंग, वर्नियर की नंबरिंग 0 1 2 3 नहीं, उल्टी करनी पड़ेगी। ठीक है? नेगेटिव जीरो एरर में, सिर्फ जीरो एरर में, इसको सॉल्व करते टाइम, इसको नहीं, नीचे वाले को नहीं, इसको तो नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करना है। बस ये ध्यान रखना है नेगेटिव जीरो एरर के टाइम पे वर्नियर की रीडिंग पीछू से स्टार्ट करनी है। इधर से स्टार्ट करनी है, पीछे से स्टार्ट करनी है। बोलो। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो यही है। अब इसकी नंबरिंग इधर से दो, 0 1 2 3 4 5 6।
तो नेगेटिव जीरो एरर में 4 काउंट करेंगे या 6 काउंट करेंगे? बोलो जल्दी। नेगेटिव जीरो एरर में 4 काउंट करेंगे या 6 काउंट करेंगे? 6 काउंट करेंगे। ठीक है, कितने काउंट करेंगे? 6 काउंट करेंगे। देखो, देखो जरा, ये देखो, जीरो एरर 0.6। कंसाइड कौन सी करी थी? 4। काउंट कहां से करना है? पीछू से, पीछे से। ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? नेगेटिव जीरो एरर के लिए, और किसी के लिए नहीं सोचनी। माइनस वो नेगेटिव दिखाता है इसलिए नेगेटिव लिख देते हैं, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। वो बता रहा हूँ, वो लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? नेगेटिव जीरो एरर में क्या याद रखेंगे? नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर की रीडिंग किधर से लेनी है? आगे से या पीछे से? पीछे से। ठीक है साहब, नेगेटिव में वर्नियर की रीडिंग पीछे से लेनी है। 10वें नंबर की आखिरी नंबर की लाइन को 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है। बताओ, कोई दुख दर्द है इसमें? याद रखेंगे? तो कितना भी इस चीज को समझा दूं, अंत में याद तो होनी चाहिए आपको। बोलो, ध्यान रहेगा। अब बेटा सुनो मेरी बात, एक मिनट, लास्ट बात करते हैं, फिर एग्जांपल्स लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं एक के बाद एक। सामने देखना मेरी बात को। वर्नियर में नेगेटिव जीरो एरर में, ये तो कौन सी थी? पॉजिटिव। नेगेटिव जीरो एरर में, सामने, नेगेटिव जीरो एरर में जो वर्नियर है वो मेन स्केल से किधर रहेगा? आगे या पीछे? ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। वर्नियर किधर रहेगा? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ, है ना। वर्नियर किधर चला जाएगा? जीरो से पीछे की तरफ। दिस इज नेगेटिव जीरो एरर, और ये पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। आगे रहता है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, पीछे रहता है तो नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, पीछे रहता है तो कौन सा होगा? नेगेटिव जीरो एरर है ना। कि सर ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ये कौन सी एरर होती है? नेगेटिव जीरो एरर। ध्यान रहेगा, ये कौन सी एरर होती है बेटा? नेगेटिव जीरो एरर। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नहीं है ना? पक्का? अच्छा, नेगेटिव जीरो एरर में रीडिंग कहाँ से लेनी है? आगे से, पीछे से? पीछे से। नेगेटिव जीरो एरर मेन रीडिंग में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? जल्दी बोलो। नेगेटिव जीरो एरर मेन रीडिंग में क्या होगी? ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? फाइनल रीडिंग क्या होगा? अरे रीडिंग, रीडिंग माइनस, माइनस एरर। किताबों में बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। किताबों में ऐसे लिख देते हैं इसको, ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तुम इतना दिमाग मत लगाना। नेगेटिव जीरो एरर ऐड होगी, पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होगी। नेगेटिव जीरो एरर ऐड होगी, पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होगी। मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पक्का? पक्का ना? हो गया सबका? हो गया सबका? ओके, आ जाओ मेरी बात सुनो फटाफट से, मुझे एक क्वेश्चन को पूरा करके दो। ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना वर्नियर के, इनको पूरा खत्म करके दो। अगर यहाँ पे ढंग से इमेज दिखाई नहीं दे रही, मैंने व्हाट्सअप कर रखी है शीट, मैंने व्हाट्सअप कर रखी है शीट आपको। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 20।
इसको पूरा सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो। दिख रहा है ना आराम से आपको? दिख रहा है ना? बोलो बेटा, दिख रहा है ना पूरा? चलो सॉल्व करो। पहले ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन की हेल्प से इसका लीस्ट काउंट निकालो और फिर सॉल्व करो। पहले जो लाइन दे रखी है उसके हिसाब से लीस्ट काउंट निकालो और फिर सॉल्व करो। आराम से करो, कोई भी डाउट आए पूछो मेरे से। सर ये मेन की रीडिंग कैसा है, सर ये वन ईयर की रीडिंग कैसा है, कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो। बैठो मत, करना है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। कशिश, तूने मार्क्स सेंड नहीं करे। मंथन, शायद तूने भी मार्क्स नहीं भेजे। हाँ, अभी ये हर किसी में आगे से ही कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ नेगेटिव जीरो एरर को छोड़ के। ठीक है शिफा? सिर्फ नेगेटिव जीरो एरर को छोड़ के आगे से ही कैलकुलेशन करनी है। टाइम निकाल के रखो पेपर के लिए, तो पेपर तो करने पड़ेंगे ना, प्रैक्टिस की तरह ही करो बट करो। ओके, डीपीपी की तरह कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट करो जरूर। है ना, हमें पता पड़ना चाहिए कि हम क्या आ गया, क्या हमारा छूट गया, क्या हमें और करना है। ये तो मैंने अभी। ये शायद किसी ने 160 या 160 कुछ ऐसे भेजे हैं मुझे। वन मेनी स्केल डिवीजन 1 mm, 1 MSD 1 mm, 1 MSD 1 mm लेना है अदिति। हाँ, ये स्केल mm में है ना बेटा, देखो ये लिखा हुआ mm में है। mm में है मतलब वन मेनी स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 mm। राज भैया घूमते घुमाते। राज तू अभी ज्वाइन हो रहा है या पहले से हो रखा है? श्रुति, डर कम हुआ तेरा? सर 50 ही आ रहे, क्या है तेरे, शायद 120+ थे ना श्रुति तेरा? ना लेट तक कोचिंग में राज? 145 बात है। डरो मत, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पे। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, बट पहुंचा दूंगा मैं। जस्ट चलते चलो, डरो मत। हाँ, आया आंसर? आया आंसर सबका? ये नीचे चेक कर लेना आंसर्स। लीस्ट काउंट 0.05। आया नहीं आया? सर देखो, 20 डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल आर मैचिंग विद 90 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 19 इंटू 1। एक्स आया 19/20। दिस इज वन ईयर स्केल डिवीजन, यस और नो? ये क्या होता है? वन वन ईयर स्केल डिवीजन। अश्विनी बात करते हैं, उस पर भी करते हैं, डोंट वरी, करेंगे उसको भी सेट करेंगे कहीं ना कहीं। लीस्ट काउंट कितना होगा? वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 mm -19/20 mm। सॉल्व करा तो कितना आया? 1/20 mm, यस और नो? 0.05 mm। ये आया क्या? ये आया क्या सबका? बोलो बच्चा, ये आया क्या सबका? आ गया?
यहाँ तक पहुंच गए सारे? यहाँ तक पहुंच गए हम सारे? ओके। अब जीरो एरर तो है ही नहीं, इसको तो छोड़ देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जीरो एरर नहीं थी ना। इसमें इसकी मेन स्केल की रीडिंग बताना कितनी, 11 या 13? इसकी मेन स्केल की रीडिंग बताओ, 11 या 13? 11 या 13? 13, शाबाश। इसका जीरो तो नहीं सोच रहे ना? ये जीरो है, जीरो से पहले 10, 11, 12, 13। द मेन स्केल की रीडिंग है 13 mm। प्लस लीस्ट काउंट कितना, 0.05। कौन सा नंबर मैच कर रहा है जरा बोलना, मेरी आंखें तो खराब है, तुम्हारी बताओ। कौन सा नंबर मैच कर रहा है, जल्दी बोलो, मेरी आंखें खराब है, तुम्हारी बताओ। कौन सा नंबर मैच कर रहा, 12? 12 मैच कर रहा है क्या? हाँ 12 दिख तो रहा है। 12 दिख रहा है सबको, है ना? मैं इसमें की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा, पहले नंबर को जीरो देना, बस ये याद रखना। तो ये 13.12 ये करेंगे तो 0.6 आ रहा होगा। आया क्या? अरे यार मैंने ही कर दिया, दिखता है तुम्हें तो आया ही नहीं। बिल्कुल मालिक, आप बिल्कुल सही हो, आपकी आंखें बिल्कुल सही चल रही हैं। आ जाओ, आ ही जाओ। ये क्वेश्चन पूरा करके दो। चलो, बता दिया मैंने आंसर। हाँ बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को पूरा, बनाओ इस क्वेश्चन को पूरा। बनाओ इस क्वेश्चन को पूरा। स्क्रीन नहीं दिख रही क्यों, क्या हो गया यार? सही तो है। शायद वाइट कलर बहुत ज्यादा वो हो रहा दिखता है, मेरे को लग रहा है। ऋतुजा, मैंने व्हाट्सएप पे करा हुआ है, ये शीट भेजी हुई है फाइल मैंने, उस पे देख ले। वो वाइट कलर ले रहे हैं ना अपन अभी, इसके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है। अरे मम्मी रे। बनाओ जल्दी बनाओ, आंसर क्या आ रहा है? डन, डन डनादन। हो गया सबका? हो गया सबका? पॉजिटिव एरर कितनी आ रही है? पहली बात तो लीस्ट काउंट कितना आया? लीस्ट काउंट 0.1 आया सबका? लीस्ट काउंट 0.1 आया सबका, है ना? सर, मेन स्केल के 9 डब्बे, मेन स्केल के 9 डब्बे 1 ईयर के 10 डब्बों से कॉन्साइड करा तो एक्स आया 9/10। ये है 1 VSD। लीज काउंट 1 - 9/10 यानी 0.1 mm। अगर आज के बाद गलत करा तो क्या कहूँ मैं, भगवान ही मालिक होगा तुम्हारा। आया 0.1 mm? आया 0.1 mm? पक्का ना? कसम से ना? अच्छा ना? आ जाओ, बताओ कौन सी लाइन मैच कर रही थी, तीसरी? तो जीरो एरर कितना आया, 0.3 mm। आया क्या? कितना आया, 0.3 mm। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अपन सारा ही गलत कर रहे हैं। 0.3 तो दिखा, अच्छा ठीक है, सॉल्व करते हैं यार। 0.3 आया। इसका बताओ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 5, 6, 7, 8, 8। मेन स्केल रीडिंग 8, मेन स्केल रीडिंग 8, जल्दी बताओ। अरे यार, कहाँ चले गए? मेन स्केल रीडिंग तो चेक कर रहे होंगे, है ना? बोले बोले हमारा तो उल्टा आया था। मेन स्केल रीडिंग 13, सही। मेन स्केल रीडिंग 13।
7 किसको दिख गई रे? अश्विनी 11 कहाँ से दिख गई? आंखें हैं, बटन है। 10, 11, 12, 13, जीरो तो ये रहा ना। जीरो तो ये रहा ना। जीरो से पहले पहले ये जीरो नहीं है। ये तो दांत है उसका, टूथ, जॉ, और भी जो बोलना हो। समझा? प्लस लीस्ट काउंट 0.1। बताओ कौन सी लाइन कौन साइड कर रही थी? बताओ कौन सी लाइन कौन साइड कर रही थी? बोलो मालिक, जल्दी जल्दी। कौन सी लाइन कौन साइड कर रही है? आराम से घूर के। थोड़ा सा व्हाइट कलर है। कौन सी लाइन मैच कर रही है? 7वीं। 0, 1, 2, ये मुझे तो ये मैच करती दिख रही। ये कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आया ना? आया ना? तो इंटू 0.7। तो भैया 0.7 कहाँ रे? 7। क्या तुम गलत गलत बोलते हो, मेरे से लिखवा लेते हो? तो 13.7। कौन सी एरर थी, पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सी एरर थी, पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन सी एरर थी, पॉजिटिव या नेगेटिव एरर? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर फाइनल रीडिंग में क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट? पॉजिटिव एरर फाइनल रीडिंग में क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट? तो 13.7 माइनस 0.3 इक्वल टू 13.4। आया? आया मालिक? ठीक है मालिक, आ जाओ मालिक, आगे चलते हैं मालिक। जरा इसको भी थोड़ा सा हाथ साफ मार दो, इस पे भी। चलो जल्दी करो, हाथ साफ कर दो इस पे भी। जल्दी करो जल्दी करो, हाथ साफ मारो इस पे भी। लेगी बात नबी का। विश्वजीत ऑनलाइन आया क्या रे? विश्वजीत आया क्या? डन हो गया। अच्छा, वो अपने डाउट्स के लिए ना, मैं एक काम करता, एक क्लोज ग्रुप बना रहा हूँ। उस क्लोज ग्रुप में अपने जो, जैसे मान लो आपने इसका कुछ और सॉल्व करा है तो उसके डाउट्स उसमें सेंड कर देंगे। फिर मैं उसके वीडियोस बना बना के, या मैं बनाता हूँ या किसी और से बनवाता हूँ, सॉल्यूशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बना बना के हम आपको पोस्ट कर देंगे।
ठीक है ना। डाउट्स का सॉल्यूशन मैंने यही सोचा है बेटा, कि ज़्यादातर डाउट्स कॉमन रहेंगे, तो धीरे धीरे इस तरह से अपन अपने डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट कर देंगे। क्लोज ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ अपने ही हो, कोई और डाउट भेज ही ना पाए, ना कोई और ज्वाइन हो पाए। हाँ, बन गया। नहीं नहीं, पेपर्स के डाउट्स तो अपन क्लास में ले सकते हैं, लेकिन कई बच्चों के जो पर्सनल डाउट है ना, उनके लिए क्लास रखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। पर्सनल डाउट के लिए क्लास रखना मुश्किल। पर्सनल डाउट्स तो अपन वैसे करते हैं ना कि भाई हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, जो क्वेश्चन आसान होंगे उसको तो मैं वैसे ही वर्बली बता दूंगा कि इसमें ये कर लो हो जाएगा। बट जैसे कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है, सबको करना चाहिए, तो अपन उसको सब सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है। हम कॉमन बैठे हैं, हम 50 50 होने वाले हैं अपन। अपन 50 के 50 एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए। चलो आ जाओ। हाँ बेटा, फिर से वही। लीस्ट काउंट कितना आया? लीस्ट काउंट कितना आया? बोलो। लीस्ट काउंट कितना आया? 0.1 आया क्या? मेरे हिसाब से मुझे करने की जरूरत नहीं है लीस्ट काउंट में। बेटा लीस्ट काउंट मुझे करने की जरूरत है या नहीं है? 0.1 आ गया सबका? पक्का ना? ठीक है, ओके। जीरो एरर कितनी आ रही है? माइनस है। 0.6 आ रही है क्या एरर? काउंटिंग आगे से या पीछू से? काउंटिंग आगे से या पीछू से? बोलो मालिक, काउंटिंग आगे से या पीछे से? पीछू से। सही है, काउंटिंग किधर से करेंगे अपन? पीछे से करेंगे। ओके। और इसमें इसमें मेन स्केल की रीडिंग बताना कितनी है? 12 या 14? मेन स्केल की रीडिंग 12 या 14, मतलब 12 या 14? जल्दी बोलो बेटा, मेन स्केल की रीडिंग 14। लीस्ट काउंट 0.1। वर्नियर की रीडिंग, वर्नियर की रीडिंग मेरे हिसाब से इनफ है इतना बड़ा। वर्नियर की रीडिंग 6 दिख रही है क्या? अच्छा, ओए 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 ओए, एक मिनट रुको 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 रुको। रुको मालिक, मालिक रुको। आगे से या पीछे से? रीडिंग कहाँ से, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? आगे से या पीछे से? जो उम्मीद थी गलती करेंगे, जो उम्मीद थी गलती करेंगे। आगे से, आगे से। पीछे से कैलकुलेशन सिर्फ एरर वाले डायग्राम की करनी है, बस। ठीक है, पीछे से कैलकुलेशन सिर्फ ऊपर वाले इसकी करनी है, इसकी नहीं। इसकी रीडिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4, 4 5 6 मिल रहा है शायद। 6 मिल रहा है क्या रे? ठीक है। अक्षता और ने भी दिया है, और ने भी ये नाम बोला है। ध्यान रखना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि यहीं बैठ के, वरना लॉजिक सब खा के हो जाता काम। माइनस सिर्फ पीछे से रीडिंग लेते टाइम, बाकी सब रीडिंगों में फॉरवर्ड से चलेंगे। ठीक है, बाकी सारे रीडिंग्स में फॉरवर्ड से चलेंगे। तो कितना आएगा? 6 या 4? 6 या 4? बोलिए। 6 या 4? 6 या 4? 6 या 4? 6। तो इट्स 14.6। कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर? कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर? नेगेटिव एरर। ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट होगी तो देखो फाइनल आंसर कुछ कुछ में देखा देखा लगेगा। 15.2 आया क्या तुम्हारा? आया क्या तुम्हारा? देखो 14.6 आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो वो तो आएगा ही ना यार। आ गया। मेरे हिसाब से मैं टाइम खराब करने की जगह आगे बढ़ जाता। बोल ले, खाली पेज कैसे आ गया? बचा गया हमारे पास करने को एरर। ये हमने ये वाली एरर। हाँ, जल्दी से
दूसरा, तीसरा, फटाफट। अरे यार, इसमें तुम फंस सकते। कोई बात नहीं, पहले दूसरा करो। रीडिंग का कहाँ गया? आ जाओ, अच्छे क्वेश्चन है, करते करते करते। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े बड़े हैं, लेंदी है। हम तो जिद्दी हैं, करके तो मानेंगे। चलो, सेकंड क्वेश्चन। बड़ा हो जा। लगाओ सेकंड क्वेश्चन। हाँ गौरी, एक्सपेरिमेंट वाली, हाँ रेस, रेस का ही है, रेस का ही है, रेस वाला ही है। चलो जल्दी लगाओ, मेरे को तो बस प्रैक्टिस करानी है, इसलिए मुझे पता है ये मैं घर के लिए नहीं छोड़ सकता। ये काम मैं घर के लिए नहीं छोड़ सकता, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। ये काम अपन घर के लिए नहीं छोड़ सकते, ये अपने को करनी करनी है अभी। सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जो भी आ रहा है निकालो। फिर भी क्या बोला? एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n division of vernier scale coinciding with n minus 1 division of main scale, in which one division represent 1 mm। ठीक है, द लीस्ट काउंट तो क्या बोलेंगे? n इंटू एक्स इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू वन। एक्स की वैल्यू n माइनस वन बाय n। लीस्ट काउंट होगा 1 माइनस n माइनस वन बाय n। ये एलसीएम जाएगा इधर, एन से एन उड़ जाएगा, 1/n आया क्या? पक्का ना? अदिति, तीसरा कैसे आ गया तेरा? अच्छा सेंटीमीटर में, शाबाश, क्या बात है, अदिति ने बिल्कुल सही पढ़ा। इन सेंटीमीटर, हमारा आंसर तो मिलीमीटर में आया है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तीसरा आंसर सही होगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तीसरा आंसर सही होगा, शाबाश। अदिति कल स्कोर कितना रहा तेरा? कदम, बोलो। शाबाश, अच्छी बात बेटा, अलर्ट माइंड। 163, फिर हाईएस्ट शायद तेरे ही हैं। आ जाओ। 163, 163 किस हिसाब से आए? मतलब दो छोड़े, तीन छोड़े, तीन छोड़ दिए एक गलत हुआ, तीन छोड़े एक गलत हुआ, इस तरह से है ना? हाँ। आ जाओ अगला। देखो मुझे उम्मीद कम है तुम कर पाओगे, बट ट्राई करो। मुझे उम्मीद कम है तुम कर पाओगे, बट ट्राई करो, देखते हैं। थोड़ा हिट एंड ट्रायल है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल है, मतलब सीधा आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ट्राई करते हैं, मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्या कह रहा है? वर्नियर स्क्रू कैलिपर हैविंग द centimeter. It means 1 mm is designed to have the least count of 0.2 centimeter and with the number of division of the length of the one। ओए होए होए, हो जाएगा यार, पता का है, ये तो हो जाना चाहिए।
चलो मैं करूं, कोई पहुंचा क्या? कोई पहुंचा क्या आंसर तक? कोई पहुंचा क्या आंसर तक? ऐसे ही कराऊंगा तुमसे, लास्ट के जो एक दो महीने बचेंगे ना, रोज रात को 40 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तुम भी यहीं मैं भी यहीं लगे रहो 1.5 घंटे तक, फिर बायो केमिस्ट्री पढ़ते रहना। लास्ट के 2 महीने यही काम करवाऊंगा तुमसे, घिसवा घिसवा के क्वेश्चन। मुझे नहीं पता क्या आएगा, चेक करेंगे बाद में, मेरे को कोई आंसर थोड़ी रटा हुआ है। चलो मैं करूं। सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो एक चीज पता है कि भैया n be the number of division on 1 year scale, तो n division of 1 year scale into 0.02 equal m with the length of 1 year scale, लेंथ है क्या? चलो 1 year स्केल का एक डब्बा कितने का है? 0.1 का है, तो 0.1 इंटू कितने डब्बे मैच करा देते हैं? x डब्बे मैच करा दूं, ध्यान देना, कितने डब्बे मैच करा दिए? x, तो n बाय x कितना आया? 0.02, नहीं 0.1/0.02, 0.1/0.02, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा, मतलब कैंसिल होगा कि 5, यानी n इक्वल्स टू 5x। n इक्वल्स टू कितना आया? 5x। अच्छा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सुनना ध्यान से देखो, n इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5x। तो सर ये पहली बात तो 5 के n जो है वो 5 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, n जो होगा वो 5 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, है ना? x की वैल्यू क्या हो सकती है? x क्या नंबर है ना, 1 2 4 6 8 ऐसे होगा ना बेटा, ये क्या होगा? 1 2 4 6 8 इसी फॉर्म में होगा ना? अरे हाँ या ना? बोलो यार, कहाँ गए? सो गए क्या? अबे जाग रहे हो, सो गए? जब मैं दिमाग लगा रहा हूँ तो मेरे सामने साथ में आ जाओ, तुम मत लगाओ। जब मैं दिमाग लगा रहा हूँ तो मेरे साथ में आ जाओ, तुम ज्यादा मत सोचो। ये कट रहा है क्या साइड में? ये साइड में कट रहा है क्या? साइड में थोड़ा कट रहा है ना? चलो मैं इधर करता हूँ, मैं इधर इस साइड को सॉल्व करता हूँ उसको। इस साइड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या? हाँ हो गया ना, पूरा पूरा ही आ गया। देखो इधर देखो, मैंने माना कि 1 ईयर के कितने बॉक्सेस हैं बेटा? n, और मेन स्केल के कितने? x, x 1 2 4 6 होगा, तो सेकेंड ऑप्शन तो गया। सर नो कैसे हो सकता है? n x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। अब मुझे दिखा कि n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 100% दो ही होगी। हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बोला x की वैल्यू कितनी होगी? दो ही होगी, पक्का? x की वैल्यू कितनी होगी? दो ही होगी। ओके सर, x दो है और x के एक बॉक्स की लेंथ कितनी है? 0.1, x की वैल्यू दो है और x की वन मेन के एक बॉक्स की लेंथ कितनी है? 0.1 m, m क्या है? लेंथ, लेंथ क्या होगा? एक डब्बे की लेंथ इंटू नंबर ऑफ बॉक्स, दो बॉक्स, 0.2। क्या फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? क्या फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? आंसर की में चेक करना है ना तुम्हारे पास, आंसर की में चेक करना। 3 है? एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ अपन मिस करेंगे, एक बार वापस देखो। कुछ अपन ने मिस कराया गया, ऊपर 100 नीचे 10, 10 से कटेगा 5, n की वैल्यू आ रही है 5, n 5 आ रहा है। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर,
अरे यार, शिट 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 शिट, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। ये पॉइंट टू लीस्ट काउंट है। अरे मेरी मिस्टेक हो गई, इधर देखो इधर देखो। पॉइंट टू लीस्ट काउंट है, मैंने इसको लीस्ट काउंट ही नहीं ट्रीट करा। हाँ नहीं 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 नहीं, वही मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने इसको वन मेन स्केल डिवीजन कंसिडर कर दिया है। लीस्ट काउंट है बेटा, सामने 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 हो जाएगा फिर तो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 0.1। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। हाँ 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 बेटा, मेरे से गलती हो गई। ये 0.02, वन मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया? 0.1 माइनस 0.02, यानी 1/10 माइनस 0.2/100। एलसीएम लूंगा 100 आ रहा होगा, तो ये आएगा 10 माइनस 2, यानी 0.08। ये आ रहा है क्या? 0.08 आ रहा है क्या? ये तो आया सबका, मतलब अब तो सही हूं ना मैं? 0.08 आया। ये है वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मेरी गलती है बेटा, मैंने उसको वर्नियर स्केल का डिवीजन काउंट कर दिया था। ये आ गया। अच्छा, अब बचा हुआ सॉल्व करो। अब बचा हुआ सॉल्व करो। तो सर वही बात, तो अब कितने मैच कराएगा? तो एन, एन इंटू कितने डब्बे हैं बेटा? द एन बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वन ईयर स्केल। एक डब्बे की लेंथ कितनी है? 0.08 इक्वल, एक डब्बे की लेंथ कितनी है? 0.08। इधर आते हैं, इसका एक डब्बा कितने का है? 0.1 इंटू एक्स। तो एन बाय एक्स कितना आ गया? एन बाय एक्स कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो जरा। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10, तो ये आएगा 5/4। एन जो है वो या तो 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 20 हो सकता है। रेशियो बन रहा है ना बेटा? एन की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 8। तो सर देखो 9 वाला तो गया, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो एन की वैल्यू तो 5 के मल्टीप्लाई में रहेगी। 5, 10, 15, 20, 25। आते हैं एम पे। एम क्या है? लेंथ। एम क्या है? लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? एम क्या है? लेंथ। इसकी लेंथ है वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल का एक बॉक्स कितने का है? 0.08 का। और कितने बॉक्स हैं? 10। अभी अपन ने निकाला कितने बॉक्स हैं? 10। तो 0.8 थर्ड। 2 मिनट दे रहा है, इस क्वेश्चन को खुद से वापस करो। 2 मिनट दे रहा है, इस क्वेश्चन को खुद से वापस करो, ताकि दिमाग में बैठे वापस से। करो जल्दी करो बेटा। 2 मिनट दे रहा, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार वापस लगाओ। 2 मिनट दे रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से वापस लगाओ पूरा। लगाओ, देखो कोई डाउट हो तो फिर से बोलो। कोई डाउट हो तो फिर से बोलो। करो जरा, कोई डाउट हो तो बोलो।
हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है बेटा इसमें? नॉर्मली अपने को लेंथ वेंथ देता है, इसमें उल्टा पूछा है। नॉर्मली अपने को लेंथ वेंथ देता है, इसने उल्टा पूछा है। बताओ, कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो यार, ऐसे बैठे क्या हो, जल्दी बोलोगे तो जल्दी खत्म करें। आज भी कल भी एक दिन और देना पड़ेगा इसको, अब मुझे ऐसा लग रहा है। कल भी एक दिन और देना पड़ेगा इसको भी। के बाद फिफ्थ तो नहीं है। करो इसको रीड अच्छे से। करो इसको रीड अच्छे से। सॉल्व करके दो फटाफट से। करो इसको रीड अच्छे से, सॉल्व करके दो। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर विद द नो जीरो एरर। कोई जीरो एरर नहीं है, सबसे पहली चीज तो। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर lie between the 5.10 and 5.15. The vernier scale is 50 division equivalent to 24 division of the coincide. चलो बनाओ। मतलब बनना चाहिए इसमें, तो मुझे लगता नहीं है कुछ फंसना चाहिए। करो, ट्राई करो। मेन स्केल की रीडिंग देखो, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखो। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें भी। इन क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे ना सारे। जैसे हर एक क्वेश्चन में छोटी छोटी प्रॉब्लम छोड़ रहा है वो। हालांकि तुम्हारे नीट वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितनी बातें मैंने बताई है, उससे सारे हो जाएंगे। नीट वाले जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी बातें मैंने बताई है, उनसे सारे हो जाएंगे। फिर यहाँ जीरो एरर नहीं बोल रहा है, और मेन स्केल जीरो का कौन सा? फाइनल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है। शिंदे फाइनल रीडिंग है। हाँ शाबाश, यही सबसे मेन क्वेश्चन था। सर इसमें वन मेन स्केल डिवीजन कितना लें? सर इसमें वन मेन स्केल डिवीजन कितना लें? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इस लाइन का डायग्राम बनाओ। देखो इस लाइन में है वन मेन स्केल डिवीजन, इस लाइन में है वन मेन स्केल डिवीजन, इस लाइन में छुपा है वन मेन स्केल डिवीजन। सर ये ऐसा है 5.10, अगला 5.15, तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया? 0.05। पगलो, मिला 0.05। आपका वन ईयर का जीरो ये है, ये वन ईयर का जीरो है। जिसने ढूंढा, शाबाश। कौन ऐसा था जो ये ढूंढ पाया कि सर 0.05 है? कौन ही ऐसा ढूंढ पाया कि सर ये 0.05 है? मतलब थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर तो आया होगा, बट बना होगा यार, ऐसा थोड़ी ये बनेगा नहीं। दादा शाबाश पाटिल। बनाओ जरा कितना आता है, बनाओ जरा कितना आता है।
अब 1 ईयर का डिवीजन तो ये रहा, लेंथ अपॉन डिवीजन। मुझे नहीं पता, तुम चेक करो, आंसर 5.12 है। देखो ऑब्वियसली बात है 5.10 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि जीरो से है तो मेन स्केल की रीडिंग तो 5.10 हो गई, मेन स्केल की रीडिंग तो 5.10 हो गई। अब बाकी चीजें तुम्हें निकालनी है। लीस्ट काउंट कितना आ रहा है बेटा? लीस्ट काउंट कितना आ रहा है? 0.05 माइनस 2.45 डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व कर रहे हो तो लीस्ट काउंट कितना आ रहा है बताना जरा। 0.001 आया क्या सबका? 0.001 आ रहा है क्या सबका? बोलो। तो मेन स्केल की रीडिंग 5.10 प्लस लीस्ट काउंट कितना 0.01, 24वां नंबर मैच कर रहा है 0.24, तो 5.124। चेक करना आंसर, चेक करना आंसर। शाबाश, अच्छी अच्छी बात है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कर पाओगे, फिर भी तुमने मार दिया क्वेश्चन को। शाबाश बेटा। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का ना? वेरी गुड। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी तुम कर जाओगे, बट फिर भी शाबाश। ये भी मार दो फिर तो, अब तो वो हो गया तो ई का है साहब। मालिक जब इतना हो गया तो ये भी हो ही जाए ना। याद है डायलॉग? मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो। एंगल वेंगल की टेंशन मत लेना, तुम तो इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर दो। तुम तो इसको डिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करके सॉल्व कर दो। और सुनो एक मिनट, एक चीज और सिखाता। नहीं नहीं, सर्कुलर सर्कुलर कुछ नहीं है। 1 ईयर ऑफ सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 30 यार वो लैंग्वेज तो वैसी है ना, तुम तो वैसे निकालो ना। 30 डिवीजन कॉन्साइड विद द 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ईच मेन स्केल डिवीजन ये। सुनो भैया, ओए सुनो, ओए सुनो रे। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये जो एक डैश लगाया है ना, ये डैश इस मिनट को दिखा रहा है बाबू। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 30 सेकंड। ये डबल डैश सेकंड को दिखाता है बाबू, ध्यान रहेगा। डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल्स टू 6 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। हाँ तूने ढूंढ के बोला, दिखता है। चुप चुप के का डायलॉग है, हम मालिक मालिक बोलते तो वो वहीं से डायलॉग आया है। वो जब हम बोलते ना, आया मालिक, गया मालिक, जी मालिक, चुपके से ही आया था। चलो ट्राई करो। 30 डिवीजन, 1 ईयर के 30 डब्बे। एक डब्बा मान लेते हैं एक्स का, मेन के 29, एक डब्बा है 5 का। एक डब्बा कितने का है? 5 का। तो एक्स कितना आया? 29 इंटू 5/30, यानी 6 बार जा रहा है 29/6। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 5 - 29/6, 6×5 = 30, 1/6 डिग्री, 1/6 डिग्री। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लो, इंटू 60, तो यानी 10 मिनट ही आया। 10 मिनट आ रहा है मेरा तो, 10 मिनट आ रहा है मेरा तो। आगे बेटा, पक्का? कसम से? नीट की कसम? कोई दुख दर्द? अब ये 2 क्वेश्चन तुम करके रखना कल, 10 और 11 तुम करके रखना। ठीक है, 10 और 11 तुम करके रखना। कोई मेरी हवा टाइट हो गई अब। बाकी के कल खत्म करते हैं, पेपर का डिस्कशन कर लेता परसों। परसों इलेक्ट्रो की फिर एक और प्रैक्टिस शीट भेजूंगा। प्रैक्टिस शीट बोलो, प्रैक्टिस पेपर बोलो, जो बोलो, तुम्हें नाम देना तो दो, बट मुझे सॉल्व करा हुआ चाहिए। ठीक है, अदिति कर लेते कल। कल मुझे लगा था आज टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, बट कल ले लेते। ठीक है, मुझे लगा था टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, बट क्या बेचारा ये। ठीक है, तो और मार्क्स का पैनिक नहीं। आप जहां थे उससे तो कोई एक आधा बच्चा, मैं नहीं कह रहा,
बट आप जहाँ थे उससे सबके मार्क्स बढ़े ही होंगे, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ ही होगा, अच्छा मेरे भी आ सकते हैं, मेरे भी बढ़ सकते हैं। तो डोंट यू वरी, डोंट यू वरी, और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे, है ना, और बढ़ेंगे, पैनिक नहीं। और इतना स्ट्रेस देके भी हमने पेपर नहीं दिया, हमने तो एक चलते फिरते पेपर दे लिया था। और करेंगे, एक और पेपर करेंगे, उसके बाद एक फ्राइडे को और दूंगा। और अगले संडे ग्रेविटेशन, दिन भर पहले ग्रेविटेशन की तैयारी करोगे और उसके बाद ग्रेविटेशन का टेस्ट लूंगा अगले संडे। ठीक है, अगले संडे ग्रेविटेशन। वेलकम, आ जाओ। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी डाल देता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी डाल देता हूँ, ठीक है बेटा। ओके। अदिति, अभी साइट पे मुझे इतना डालने में टाइम लगेगा, तो अभी तो अपन पेपर की प्रैक्टिस की तरह लेते हैं, है ना। जो मतलब वही एक क्वेश्चन कट करूंगा फिर डालना पड़ेगा, तो अभी उसके चक्कर में अपन अटक जाएंगे, तो अभी चलने दो, दौड़ते चलो, करेंगे उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, एक एक करके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो मिलते कल।